जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और उसके बाद से सूरत में केसेस बढ़ने लगे, तो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रहे थे हमारे बाकी साथियों की ओर से, उसमें हमको ये पता चला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस और डेथ्स जो है वो जो बताए जा रहे हैं उससे कई ज़्यादा है। भाई 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 खोलना 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 भाई खोलना खोलना सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है डेली प्रेस ब्रीफिंग्स रिलीज़ करते थे, तो उसी को आधार बनाकर हमने कहा कि इसी को हम समझने की कोशिश करें कि इसमें से क्या चित्र निकलता है। एक ही प्रेस रिलीज में जो है वो क्यूमुलेटिव डेटा देते थे कि अब तक के कितने पॉजिटिव हुए हैं, प्लस पिछले 24 घंटे में जो है वो किस जोन में, हॉस्पिटल में कितने, कम्युनिटी में कितने हमको पॉजिटिव मिले हैं, ये भी डेटा दिया जाता था। और टेस्ट कितने हुए हैं और उस टेस्ट में कितने पॉजिटिव आए, ये भी डेटा देते थे। तो इसके आधार पर उसको समझना थोड़ा आसान था। लेकिन इस डेटा में भी जो है, जो बेसिकली एक एक्सेल शीट है, पर वो एक्सेल शीट में भी जो है नंबर्स का इतना बड़ा मिसमैच था। ये करीबन लॉकडाउन 4 तक का हमने डेटा, यानी फ्रॉम लॉकडाउन 1 टू लॉकडाउन 4, ये डेटा हमने कंपेयर किया। तो ये 1.5 महीने का करीब लॉकडाउन था जो मई एंड तक चला। तो यानी मार्च से लेकर मई एंड तक का जो था, उस पूरे पीरियड में 1100 से ज़्यादा केसेस जो पॉजिटिव बताए गए लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया। ये इतना बड़ा मिसमैच हमको पता चला। और इसी डेटा को जो है हमने अथॉरिटीज़ के सामने तो रखा, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप हमने ये भी किया कि डेली पेशेंट्स के डिटेल दिए जाते थे। पेशेंट्स हु वेर पॉजिटिव, जिनको अस्पताल में लिया गया, क्योंकि तभी होम क्वारंटाइन वाला कंसेप्ट नहीं था। जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान होम क्वारंटाइन वाला नहीं था, सभी को हॉस्पिटल लेकर जाते थे कंपलसरी। तो उस दौरान जो है जितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसके नेम्स के साथ आता था, और जो डेली डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके भी नाम और उनके नंबर्स आते थे। तो उसी के आधार पर जब हमने नामों को क्रॉस वेरीफाई किया और उसमें कॉमन नाम्स को निकाल दिया, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स और इनको छोड़कर, तब भी हमको 984 नेम्स ऐसे मिले जो आइदर डिस्चार्ज हुए हैं पर उनको पॉजिटिव में नहीं बताया, जो पॉजिटिव हुए हैं लेकिन उनको डिस्चार्ज में नहीं बताया, और कुछ नाम ऐसे थे जिनको डेथ में भी नहीं बताया। तो जो 1100 का हमारा नंबर्स था वो और ये दोनों एकदम करीबी नंबर थे, जिसमें नाम होने के बावजूद और एक्सेप्ट उनके ऑफिशियल नंबर्स होने के बावजूद भी उसको नहीं बताया गया था। ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस जो होती थी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो बंद हो गई, और सिर्फ जो है वो डेली पॉजिटिव केसेस के नंबर्स दिए जाते थे। नाम देना बंद कर दिया। सूरत कॉरपोरेशन अपने वेबसाइट पर जियो टैगिंग करके, यानी हर जगह अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में केसेस आए हैं तो उसका टैगिंग होता था और वो आप मैप पर देख सकते थे। तो ये सारा भी बंद कर दिया उसको, यानी लोगों को पता ही नहीं चले आपके नज़दीक के सोसाइटी में है, आपके नज़दीक के एरिया में है, या आपके नज़दीक के घर में भी केस आया है। तो जो सूरत कॉरपोरेशन से जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, वो सारी जानकारी बंद कर दी गई। तो क्योंकि ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तरह पब्लिश किया था पीयूसीएल ने, तो हमारा तरीका ये रहता है कि फैक्ट फाइंडिंग के साथ साथ हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं, और उसमें हमने कई रिकमेंडेशंस भी दिए थे कि नंबर 1 कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होने से लोग जो है वो सरकार पर ज़्यादा विश्वास रखेंगे और सरकार की बातों पर ज़्यादा गौर करके उस तरह से बिहेव करेंगे। नंबर 2, हमने ये भी देखा था कि उस वक्त में भी जो आज भी चल रहा है कि
मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, जिनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही थी, पीपी किट्स उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे और उनके पगार के भी इश्यूज थे, तो उन चीज़ों को भी सॉल्व किया जाए। कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो है उनकी मदद ली जाए, जहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना होता है कोविड पेशेंट्स के, ऐसी जगहों पर। तो ऐसे कई सारे सुझाव हमने रखे थे, लेकिन ये रिपोर्ट और उसके साथ एक लेटर भेजने के बावजूद भी आज तक उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया गया है। हम लगातार कलेक्टर, सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सूरत म्यूनसिपल कमिश्नर, सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से तो मैं खुद 2 बार मिलकर आया हूँ, जब कई सारे सुझाव भी हमने रखे थे और हम जो कर रहे थे उसके बारे में भी उनसे काफ़ी बातें हुई। सूरत कलेक्टर के अलावा यहाँ पर स्पेशल डेप्यूटेशन पर आईएएस ऑफिसर्स भेजे गए थे, तो उन आईएएस ऑफिसर्स से भी हमने मुलाकात की कि ये इश्यूज़ है और इनको सॉल्व किया जाए। आप ऐसा मानिए कि बेसिक इश्यूज जिसमें सूरत के अथॉरिटीज़ के अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग लैंडलाइन। तो लैंडलाइन भी जिस ऑफिस का जो लैंडलाइन दिया गया था, या वो फंक्शनल नहीं था या वो किसी और ऑफिस का था, इस तरह के बेसिक अपडेशन भी जो डिज़ास्टर के वक्त में, इमरजेंसी के वक्त में सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान वहीं पर कॉल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो नहीं मिल रहा था। हेल्पलाइन नंबर्स जो दिए गए थे 104, ये जो है स्टेट हेल्पलाइन नंबर दिया गया था। इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप फ़ोन करते हैं, हमारे कई सारे साथियों ने फ़ोन करके इमरजेंसी में पूछताछ करने की कोशिश की, तो उनको जो नंबर्स दिए जा रहे थे सूरत के अथॉरिटीज़ के, वो नंबर्स भी गलत मिल रहे थे। करीब 150 से ज़्यादा मेडिकल में डॉक्टर्स से लेकर बाकी स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट आई है कि आप वॉक इन इंटरव्यू दीजिए और रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग आइए। तो पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी आपके पास 150 स्टाफ कम है, और जबकि आप कह रहे हैं कि हम प्रिपेयर्डनेस के लिए शुरू में ही जब लॉकडाउन हुआ था वो प्रिपेयर्डनेस के लिए किया गया था, तो पूरा 1 साल लॉकडाउन तो गवाया ही, आपने पूरा 1 साल भी गवा दिया है। तो लेसन्स हमको सीखने चाहिए थे, वो लेसन्स आज भी नहीं लर्न किए हैं। सरकार पर एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट खड़ा हुआ है कि उसकी किसी भी बातों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का रेस्पॉन्स बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल था, ये मैं कह सकता हूँ। जब ये रिपोर्ट हमने रिलीज़ की जून में, उसके बाद प्रेस चीफ मिनिस्टर यहाँ जायज़ा लेने के लिए आए हुए थे, तब प्रेस ने उनसे पूछा भी था कि ये डेथ के नंबर्स जो है वो क्यों ऐसे अलग आ रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा मुझसे मत पूछिए, ये आप ब्यूरोक्रेसी से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल इनएफिशिएंट है इन चीज़ों को हैंडल करने में, ये छुपाने की एक कोशिश हो सकती है, वो सरकार के लेवल पर भी हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी ये हो सकती है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है इसमें, क्योंकि गुजरात जो है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यहीं गुजरात से गए हैं, तो अगर गुजरात किसी तरह से फॉल्टर करता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो वो सीधा सवाल जो है वो मोदी जी पर उठता है। तो ये भी मामला एक हमको लगता है कि ये था कि जिसकी वजह से गुजरात में जो एक्चुअल परिस्थिति थी वो बुरी और बदतर होने के बावजूद भी उसको दबाया गया, उसको छुपा। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.